पीछे एक दुखद खबर आ रही है, लोग बोल रहे कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे यार। अब वो सच में क्योंकि इस बात हाँ, क्योंकि एडमिटेड थे वो दोबारा अब सभी ने मतलब मेरे ख्याल से वो किया है और सबने रिपोर्ट किया है। तो यार सबसे पहले तो भाई रेस्ट इन पीस और ओम शांति जो हम बात कहते हैं। और धर्मेंद्र जी की तबीयत बड़े लंबे टाइम से खराब भी चल रही थी और यार मतलब इंडियन सिनेमा का ही मैन उनको कहते हैं। ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुड लुकिंग, सबसे ज्यादा हैंडसम। ब्लैक एंड व्हाइट जो फिल्मों में उनके गाने या उनके यूट्यूब पर हम जब देखते तो उस जमाने में यार वाकई में आपको हुआ है बहुत हैंडसम और बहुत मतलब उस तरीके से जो प्यार करने वाले थे ना, जिस तरीके से हम कहते हैं कि जो प्यार वो देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने सबको प्यार दिया इंडस्ट्री से लेकर इंडस्ट्री के बाहर। तो धर्मेंद्र जी तो यार देखो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। जिस तरीके के वो कलाकार भी थे, मतलब उनकी फिल्में भी, मतलब अब जब हमने जो देखी सारी वो तो हमने पूरा ट्रांजिशन टाइप देखा ना, हमने बाद में भी देखे जब वो किरदार निभाते थे, चाहे वो अपने के टाइप में जब उनकी थोड़ी सी उम्र हो गई थी। और खुश मिजाज यार, इवन अपने बाद के भी जीवन में शायरियों का उनको बड़ा शौक था, वीडियोस वगैरह डालते थे, अपने फार्म हाउस पर रहते थे। काफी लोगों ने इस पर भी बात करी यार कि इतना सब कुछ अचीव किया, इतना बड़ा बंदा परिवार से अलग फार्म हाउस में क्यों रहता था। नहीं, वो उनका शौक था कि भाई वहाँ पे रह के खेती करना, फार्मिंग करना, खुद की सब्जियां उगाना, वही फार्मिंग वाली सब्जियां खाते थे वो भी। कोई ऐसा नहीं बाहर की सब्जियां। मैं एक चीज और बता दूं भाई, जो सनी देओल है बेसिकली यार देखो बात है कि बेसिक सी बात है कि हर कोई अपने पिता माँ से, लेकिन सनी देओल ऐसे इंसान है कि अगर धर्मेंद्र जी की तबीयत भी थोड़ी सी जैसे कहते हैं छींक भी आ जाती थी उनको तो परवाह, उनके आंसू निकल आते थे। तो इतना उनकी आपने उनके वीडियो भी देखे होंगे, देखे। तो वो एक बेटे के रॉ इमोशन यार, उनके लिए क्या कुछ नहीं चला उसमें। इवन बॉबी देओल भी हफ्ते भर पहले शायद मार दिया था लोगों ने। तो यार कैसा एक परिवार पे बीत रही होगी। कुछ लोग वहां पर यार जो मेडिकल स्टाफ थे, पता नहीं किस लोगों ने वो वीडियो बना रहे। बताओ यार इतने मतलब सेंसिटिव सिचुएशन में भी आप लोग मतलब बेवकूफी करते हो यार, वो है। लेकिन जैसा मनोज मैंने बताया भी कि यार धर्मेंद्र सर वो है कि यार वो एक अलग लेवल के वो लेजेंड है ना। उनको इवन जो आप कह सकते हो ना कि भाई सदी के बहुत बड़े द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड आप कह सकते हो, इंडियन सिनेमा के, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें पूरे दुनिया में। और उन्हें कहा जाता था वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम मैन इन वर्ल्ड। कहानी शायद ऐसी थी ना, गांव से गए थे और उस तरीके की, इसलिए वो मतलब लोगों में और ज्यादा पॉपुलर थे। बिल्कुल। और भाई उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका वो एक्शन, उनकी एक्टिंग जबरदस्त। हाँ यार ये बड़ी चीज है ना उनकी लाइफ की। शोले आप वो बॉलीवुड बैकग्राउंड से नहीं थे, वो बाहर से मतलब एक आउटसाइडर आना और रूल करना इंडस्ट्री को। उनको इसलिए आप शाहरुख खान को भी इसलिए क्रेडिट करते हो कि यार इंडस्ट्री के वो बाहर से आए और फिर इस तरीके से रूल करा। धर्मपाजी भी वही थे और उन्हें भाई वही है कि मेरे को तो याद आता है इवन जो आपके जो ग्रेटेस्ट जो पॉप स्टार क्या नाम है उनका, एल्विस प्रेस्ले, गुड लुक्स में धर्मपाजी को एशिया में उनके इक्विवेलेंट रखा जाता था। और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। मतलब ये इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करते थे, इंडियंस को, जिनको लेकर थोड़ा सा बाहर वाले उस टाइम पर लगते थे, जो हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम बात के हॉलीवुड लेवल और नेक्स्ट लेवल उनके लुक्स और वो सब तरीके की चीज। और इवन आखिर तक भी आप देखो जो मतलब ठीक है बाद में तबियत खराब है बट फिटनेस बढ़िया मेंटेन कर रखी थी। नेक्स्ट लेवल जो जिस भी तरीके से जो हम बात करते हैं, कितनी 90 एज 89 या 90 कुछ था मेरे ख्याल से। तो वो बहुत जबरदस्त और यार भी है फैक्टर। बाकी सिनेमा से जुड़े सुनील ओपी कुछ आपकी उनकी यादें हो तो यार इतनी उनके गाने हो गए, उनकी शोले सबसे कल्ट मूवी आज तक की सबसे बड़ा, मतलब वहां से तो मतलब ऐसा हो गया था कि भाई अमिताभ बच्चन को उन्होंने उसमें वो कर दिया था भाई, ओवरशैडो कर दिया था शोले में। उनकी मिमिक्री कर करके आज कितने लोगों के घर चल रहे हैं वही उसी एक मूवी के उनको मिमिक करके। शोले में तो भाई अमिताभ बच्चन से ऊपर मैं रखूंगा धर्मपाजी को। बहुत धर्मपाजी यार ओवरऑल बताओ आप देखो जो उनके कंट्रीब्यूशंस रही हैं इंडियन सिनेमा में इतने साल का। अच्छा उनके 6 डेकेड्स का कुछ उनका करियर था। मतलब वो भी 5 डेकेड्स उन्होंने बहुत ही कम एज से काम करना स्टार्ट कर दिया था। और आज तक भी हम देखते थे कि अपने मूवी और एक इनकी तीनों जब उनके बड़े अच्छे कैमराडरी लगती थी कि बेटे भी हैं। हाँ यमुना पगला दीवाना कितनी अमेजिंग वो मूवी है यार। किसी वजह से आप उनको मतलब कि पूरी इंडस्ट्री धर्मपाजी, तो अब जो छोटा भी है बड़ा भी है धर्मपाजी। और यार धर्मेंद्र जी तो यार मतलब बहुत यार मतलब जो एज अ ह्यूमन भी, ये तो हमने उनकी एज आर्टिस्ट बात कर ली इतनी सारी की सारी चीजें, बट एज ह्यूमन भी जो मतलब जिस तरीके का नेचर उनका था, किसी भी लोगों से मतलब बातचीत, आते जाते लोग अपने किस्से भी शेयर करते हैं कि भाई आते आते कहीं पर मिल जाएं, फ्लाइट पर, एयरपोर्ट पर, तो जिस तरीके से वो लोगों से बात करते थे, अपना वो रूट्स नहीं भूले यार। मैं आपको और कभी किसी को आउटसाइडर, ये शाहरुख खान ने खुद इंटरव्यू में बताया था, इनकी फैमिली हेमा जी ने और इन्होंने, उनका बड़ा रोल था कि उन्हें बॉलीवुड में ब्रेक मिला, किंग मेकर जिन्हें आप कहते हैं ना बनाना। अमिताभ बच्चन ने एक अवार्ड सेरेमनी में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। उन्होंने बताया कि एक मैं ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी को रिवील नहीं करा,
कि मुझे शोले इन्हीं की वजह से मिली थी, इन्होंने सिप्पी साहब से कहा था कि मुझे रख लो, मतलब अमिताभ को रखो मेरे साथ। मैं आपको बता भाई दूं, बहुत बड़ी चीज है, एक मेकअप आर्टिस्ट जहां थे, राइवलरी चलती थी, लोग रोल खाते हैं एक दूसरे यस। एक मेकअप आर्टिस्ट थे बहुत पुराने, उन्होंने एक कोई इंटरव्यू पॉडकास्ट था, उसमें बताया कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मेकअप आर्टिस्ट भाई सारे ये लोग पहले आ जाते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, धर्मपाजी पता नहीं जिम विम करते होंगे कहीं पे, तो वो मतलब शूट पे आना था 7 बजे, वो आ गए भाई 5 बजे, सुबह के तड़के 5 बजे आ गए। तो जो मेकअप आर्टिस्ट था बाहर से पता नहीं कोई चाय या पता नहीं पकोड़े वकोड़े लेके आया, वो अखबार के उसमें रैपिंग थे, उसने बहुत अच्छे से वो स्टोरी बताई। तो वो नीचे बैठ के खा रहा था, मतलब मेकअप आर्टिस्ट वहां पे नीचे बैठ के खा रहा था, धर्मपाजी वहां पे चेयर पे बढ़िया आराम से वहां पे रेस्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे टाइम उनका। तो धर्मपाजी कह रहे, धर्मपाजी खुद उसके पास गए, नीचे आलती पालती मार के बैठे और चटनी में वहां उसके साथ वो पकोड़े और चाय एंजॉय कर रहे। तो कह रहे इतने डाउन टू अर्थ, वो कभी भी हमारे बीच में रह के हमें कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि भाई इतने बड़े स्टार हो तुम, इतने बड़े स्टार हो, मेरे से चाय मंगवाते थे एक ही गिलास में, कभी गिलास नहीं होता था तो उसी से डाल के पी के भाई तुम पी लो। आपने भी न्यू एज एक्टर्स में देखा, और राइवलरी जो अभी आपने टर्म यूज करा, कोई एक आपके कंटेम्प्रेरी या जो आपके कुछ साथी एक्टर्स होते हैं उनकी तारीफ करते हुए सुना है? वो एक मतलब उन्होंने ना जो आपके दिलीप कुमार साहब है, मतलब उन कहते हैं कि उनके आसपास कोई था ही नहीं जो आज के टिटपुंजिये बनते हैं ना। हाँ, वो जो सलमान खान वाला शो आता था ना, उसमें आए थे एक बार, तो बता रहे कि उनके साथ को कोई था ही नहीं यार। वो उस तरीके से अपने साथी एक्टर्स की तारीफ करते थे कि एज इफ कि उन्होंने इस चीज से मतलब नहीं है कि भाई जट पैदा होया छोड़ वास्ते, उन्हें ये मतलब नहीं है कि यार मुझे किसी से कंपटीशन करना है या मुझे बेस्ट बनना है, या ये वो आया छा गए और अब अपना काम करके चल दिए, ये होती है ना भाई। उनकी देखो धर्मपाजी हो चाहे सनी देओल हो, बॉबी देओल, भाई देखो अब वही होता है ना, जब पिता के जो संस्कार होते हैं। आज देखो सनी देओल और बॉबी देओल की जो पिक्चरें आपने देखी होंगी, बिल्कुल भाई सुपर डुपर हिट यार, जो पिक्चरें उन्होंने भी करी हैं, शोले जो उन्होंने करी। तो भाई वही होता है कि आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया, क्या किया, और आज उनको देख लो। और देखो अच्छे आपके लिए वो आपको होते हैं ना कि आपके जो रोल मॉडल्स होते हैं किस तरीके के होते हैं। सब सलमान खान को क्रेडिट करते हैं, संजय दत्त संजू बाबा को क्रेडिट करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग का कल्चर लाना इंडियन हिस्ट्री में, इन जनरल में सिनेमा से हटके भी कह रहा हूं। ही मैन जैसा मनोज भाई ने पहले ही मैन यार, मतलब उन्होंने बताया कि क्या है फिटनेस का क्या रोल है। शायद मैं कह रहा हूं कि आज के जेन जी ये वो सब कहते हैं, लोग कहते हैं अल्फा बीटा के लोगों को शायद ही मैन पता भी नहीं होगा, बट हमें पता है कि ही मैन जो शो आता था और उसका ही मैन की मतलब ही मैन का मतलब क्या होता था, अल्फा आदमी। तो वो भाई देखो उनका, और वो तो और ये भी कहते हैं लोग कि जितने वो कड़क वैसे दिखते उतना ही दिल उनका एकदम वो कोकोनट की जो बात हम कहते हैं अंदर से नरम कि भावुक हो जाए किसी के लिए भी, उस तरीके की चीजें। तो भाई हमारी तरफ से श्रद्धांजलि यार ही मैन बॉलीवुड की, और एक मतलब जितने शानदार वो कलाकार थे उससे काफ़ी शानदार वो इंसान थे, इसलिए उनको ज़्यादा याद किया जाएगा और जो है याद रखेंगे सब। तो भाई भावपूर्ण श्रद्धांजलि पूरे, और आप लोगों की तरफ से भी तो कमेंट सेक्शन में यार आप भी धर्मपाल से जुड़ी अपनी यादें ज़रूर आप साझा करें।